राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जिनमें नागौर जिले की खिवसर सीट भी शामिल है। ये सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के विधायक से सांसद बनने के बाद खाली हुई। इस सीट को हनुमान बेनीवाल का गढ़ भी कहा जाता है। साल 2018 से सिर्फ आरएलपी के उम्मीदवार ने ही सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार बेनीवाल के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने मतदाताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दी है। इसी रणनीति के चलते मिर्जा परिवार अटैकिंग मोड में आ गया है, जिससे खिवसर सीट में सियासी पारा बढ़ गया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बगैर उन पर बड़ा आरोप लगाया। वो बोली, खिवसर उपचुनाव में इस बार हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से बरगलाना शुरू कर रखा है, उसे देखकर सुनकर लगता है कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसलिए ही अनर्गल बयान दे रहे हैं। सुनिए ज्योति मिर्धा क्या कुछ बोली। इस बार कोई चुनौती नहीं है। इस बार हमारे सामने जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से बरगलाना शुरू कर रखा है, अभी आप देखेंगे कि अभी पीछे 2 दिन पहले ही करनाल का मुद्दा ही देखा आपने, उपराष्ट्रपति जी भी आए थे, वहां पर भी उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी करने की, बौखलाए हुए हैं और अनर्गल गलत सलत बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने बोला भोपा जी को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना दिया। आपने कल देखा होगा कि भोपा जी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि मेरे को किसी ने जबरन कुछ दुपट्टा पहनाया। उन्होंने बोला सब जगह पे कह रहे हैं कि भाई पार्टी के झंडे लेकर के आए। हमारी तरफ से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, या मैं तो कहूँ किसी भी और पार्टी का कोई झंडा वहां देखने को नहीं मिला। अगर वो गए तो खुद अपने हाथ में लेकर के अपनी पार्टी का झंडा लेकर के गए, तो लोगों को उनके जो सही रंग है वो दिखाई देने। तेजा दर्शन के नाम पर उन्होंने वो वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद सिर्फ मंच तक जाकर के उसको एक जो धार्मिक सभा होनी चाहिए थी, उसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उनका विरोध भी हुआ वहां से और उनको भाग छूटना पड़ा वहां पर। तो अब जनता को ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि उनकी कथनी करनी में कितना फर्क है। इस चीज का फायदा भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। बताते चले, इससे एक दिन पहले ज्योति मिर्धा के चाचा रिचपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को अमर बकरी की उपाधि दी। वो बोले, अगर इस बार हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं हारते हैं तो मैं उसे अमर बकरी की उपाधि दूंगा, क्योंकि फिर वो अमर हो जाएगा। अब ये जनता के हाथ में है कि उसको अमर रखना है या क्या करना है। अमर बकरा उसे कहते हैं जो गांव में घूमता है, बड़ा लंबा तगड़ा होता है और उसके कानों में सोने की बालियां भी होती हैं। अब जनता बाजार से वो वालियां लाकर उसके कानों में पहनाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब सब जनता के हाथ में है, मैं कैसे बता सकता हूँ उसको अमर रखना है या नहीं रखना। जनता ही उसको कुकर डालेगी, मंदिर छोड़ेगी या कांकड़ में, ये जनता का निर्णय होगा। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।